दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संसद का शीत सत्र चल रहा है। सत्र के अंदर एक ही नाम सुनाई दे रहा है, अडानी, अडानी, अडानी। सरकार हर तरह से बचाव की मुद्रा में है और विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर के जेपीसी की मांग कर रहा है। दोनों सदनों में हंगामा है और पिछले 3 दिनों से ये हंगामा ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इस हंगामे की सुगबुगाहट ना कहें, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी एक ऐसा हंगामा राजनीतिक गलियारों में हो रहा है कि जिसका साथ दिया, आज जंग उसी के बीच में है। मैं सीधे तौर पे आता हूं। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री पद का चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के बीच में ना होकर के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में हो गया है। मुख्यमंत्री का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। माना यह जाता है कि जो भी व्यक्ति इस सेमीफाइनल को जीतता है, यानी कि अगर आरएसएस अपने व्यक्ति को सेमीफाइनल में जीत करके मुख्यमंत्री बनाती है तो फाइनल में भी आरएसएस की जीत हो सकती है। यह आरएसएस का बहुत साफ मानना है। हारी हुई बाजी, महाराष्ट्र की हारी हुई बाजी को जीत करके लाकर आरएसएस ने भाजपा के गोद में रख दिया है। दोस्तों, 3 महीने तक आरएसएस के लोगों ने महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में घुस करके लोगों को समझाने की कोशिश की, एक नहीं तो सेफ नहीं। आज आरएसएस यही चाह रही है कि जो व्यक्ति होगा वो हमारा होगा और वो एक ही है, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र के अलावा हम महाराष्ट्र में किसी भी मोहनलाल यादव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आरएसएस का बहुत साफ मानना है और ये लड़ाई नहीं है, एक प्रतिस्पर्धा है। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको टालने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि चूंकि बहुमत स्पष्ट है, लेकिन अजीत पवार और शिंदे पहले ही कमिटमेंट कर दें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंजूर है। अब इस पूरी कवायद के बीच में दोस्तों, कहानी कहां जाके फंस चुकी है, हम इसकी बात करते हैं। इसके पहले कि आपसे गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल है। आपके प्यार और मोहब्बत के कारण आज ये चैनल को इतनी उपलब्धियां मिल रही हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सके तो हमारे इस थैंक्स के बटन को दबा के कोई भी आर्थिक सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर व्यक्ति की लड़ाई ना हो के, व्यक्तिगत लड़ाई ना होकर के सीधे सीधे संघ अपने व्यक्ति को चाहता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति सीएम बने जो पहले उसको अनुभव रहा है, और प्लस देवेंद्र फडणवीस के वक्त में जो कैंसर हॉस्पिटल बना, जो तमाम तरह की चीजें हुई, वो उससे काफी कंफर्टेबल रहा है आरएसएस। तो संघ चाहता है कि देवेंद्र के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ना। अब सवाल इस बात का है कि भाजपा को आदत पड़ चुकी है कि भाजपा के या गुजरात लॉबी को आदत पड़ चुकी है प्रैक्टिकल करने की, यानी कि वो जानता है कि कोई भी आदमी सीएम बन जाए, ऐसा सीएम बनाया जाए जैसे कि राजस्थान, जैसा कि मध्य प्रदेश, जहां पे कि उनको उनके इशारे पे नचाया जा सके। एक ऐसे मोहनलाल यादव को खोजो जिसको कोई जान ही न पाए कि मुख्यमंत्री ये नेता कब था। सवाल इस बात का है कि अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता कि दूसरा कोई वो योगी आदित्यनाथ पैदा कर दे। उसको चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति बने जो कि दिल्ली की हाँ में हाँ मिलाता। ये यद्यपि देवेंद्र फडणवीस के
जो है काफ़ी अच्छे संबंध हैं दिल्ली से और नागपुर से बेहतर हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि देवेंद्र भाई ही बने, लेकिन भाजपा का शीर्षक तो शायद फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ कोई प्रैक्टिकल करना चाह रहा है। इधर मामला थोड़ा-सा और बढ़ गया है। उनको अंदर-अंदर इस बात का डर सता रहा है कि अगर शिंदे ने कोई गेम आगे कर दिया, क्योंकि शिंदे चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो खुद बने। उनके कई नेताओं के स्टेटमेंट आए कि हमारा कमिटमेंट था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे सीटें कम हो या ज़्यादा। लेकिन अब भाजपा अपनी बात से मुकर रही है, क्योंकि उसके ज़्यादा एमएलए जीत चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि शिंदे, इसीलिए कल जो चाणक्य के साथ, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में करीब 45 मिनट की मुलाकात में 45 मिनट की मुलाकात में इस बात को एश्योर किया गया कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और डिप्टी सीएम के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की गई। अजीत पवार का तो ठीक है, लेकिन शिंदे का पता नहीं। अब सवाल इस बात का है कि आज जो मीटिंग शिंदे, अजीत पवार और फर्नांडिस की होनी थी, वो मीटिंग टल गई। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब सतारा चले गए अपने गांव। क्यों चले गए? हर व्यक्ति चीजों को टालना चाह रहा है और एक रास्ता देखना चाह रहा है कि शायद उसकी फेवर का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है। शिंदे जी का नाम तो मैदान से गायब हो चुका है। उस नाम पर विचार किए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी शिंदे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अजीत पवार क्या अकेले उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फर्नांडिस की तरह शिंदे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मामला पेच फंसा है अभी कि कितने किसके मंत्री होंगे। उम्मीद की जा रही है कम से कम भाजपा के 20, नियर अबाउट 10 से 12 शिंदे के और 6 से 7 अजीत पवार के जो एमएलएज हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक भाजपा चाहती है कि आपस में इनके सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपस में सामंजस्य नहीं रहा तो दोनों शिवसेना, क्योंकि देखिए दूध का जला जो है छाछ भी बहुत फूंक के पीता है, कहावत है। क्योंकि भाजपा को पता है कि ये टूट के कहां से आए हैं, ये महाराष्ट्र से ही आए हैं। दोनों शिवसेना है, दोनों एनसीपी हैं। अगर कल भाजपा के किसी भी तरह की चीजों के साथ, क्यों कहा जाता है, कहावत है, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। देखिए, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर इन दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि भाजपा के कारण हम जो चाहते थे हमें नहीं मिला, तो कल ऐसा ना हो कि दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी किसी भी तरह से एक हो जाए, एक मंच पे आ जाए। क्योंकि भाजपा को हटाना है, उसके लिए कोई भी ऐसी सियासत चली जा सकती है। और यकीन मानिए, संभावनाएं हमेशा तलाशी जाती हैं, क्योंकि संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता है। और इन संभावनाओं के बीच में, इन संभावनाओं को एक जन्म तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। इसलिए भाजपा ये चाहती है कि इनके बीच में जो सामंजस्य है वो बना रहे, ये कमिटमेंट के बाद कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। और ये पेच ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं शिंदे के साथ एक बहुत बड़ा दर्द है, जो कि कभी भी छलक सकता है कि आखिर उनको क्यों हटाया गया। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इन चीजों के बीच में ये तो अपनी बातें चल रही थी, कब वहां से शिंदे वापस आते हैं, कब ये मीटिंग होती है, इन बिटवीन भाजपा चाहती है कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक को भेजा जाए। पहले नाम अमित शाह का चल रहा था, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि वहां पर्यवेक्षक बनके कौन जाएगा। एक नाम वहां से भेजा जाए। शिंदे भी ये चाहते हैं, आरएसएस भी ये चाहता है कि पहले आप नाम बताइए, नाम पहले क्लियर करिए, उसके बाद किसी को भेजना या जो भी उसकी प्रायोजित काम होता है, एक तरह से कहें मतलब कि औपचारिकता होती है, उसको आप पूरा करिए। लेकिन पहले ही बताइए कि आप सीएम किसको बना रहे हो, क्योंकि सब इस बात से कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि भाजपा की चाल हमेशा मोहनलाल यादव जैसे नेताओं की होती है और वो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, ना संघ और ना ही शिंदे एंड पार्टी। एनीवे, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मोदी जो चाहते हैं वो कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आरएसएस का मामला है। आरएसएस चाहती है कि उसका व्यक्ति
यानी देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अगला दांव जो उसका होगा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। क्योंकि संघ ने जितनी मेहनत की है महाराष्ट्र के अंदर और दिल खोल के उसने काम किया है, उसका ब्याज तो लेगा ही। इसमें कोई शक नहीं कि लगता यही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही आरसीएस मुख्यमंत्री बना के छोड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर इतना कमिटमेंट है तो भाजपा का ये शीर्ष नेतृत्व आखिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगा रहा है? क्या वो प्रैक्टिकल करना चाहता है? जैसा कि प्रैक्टिकल करता आया है उसी तरह का कुछ ऐसा प्रैक्टिकल क्या यहाँ करने जा रहा है? लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि अब एक दृष्टिकोण और यहां काम कर रहा है। दृष्टिकोण यह है कि महाराष्ट्र के अंदर 28% मराठी हैं और महाराष्ट्र मराठियों का प्रदेश कहा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर मराठियों को इग्नोर करके क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए कोई बेहतर विकल्प सत्ता का दे रही है? क्योंकि महाराष्ट्रियन को महाराष्ट्रियन के सिवा कोई कबूल नहीं है। मजबूरी में आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको महाराष्ट्रियन चाहिए। जो 18 मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें से 10 से 12 मुख्यमंत्री अकेले महाराष्ट्रियन हैं, मराठी हैं। तो ऐसे में भाजपा अगर किसी ब्राह्मण मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाती है, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं, जाति से आते हैं, तो अगर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या एक दूसरा ऑप्शन दे कि ज्यादा से ज्यादा मराठी मानुष को, मराठी मानुष की जो उसके विधायक चुनकर आए हैं उनको क्या मंत्रिपरिषद में ज्यादा जगह देगी? लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक अहम पोस्ट होती है, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो देखना यह है कि महाराष्ट्र में मराठी मानुष की कितनी कद्र भाजपा करती है, जिसकी संभावनाएं शायद कुछ थोड़ी कम हो रही हैं। एक नाम और बीच में आया था कि अगर भाजपा किसी मोहनलाल यादव को तलाश करती है तो कौन हो सकता है? नाम आया था आशीष शेलार का। मैंने पहले जिक्र भी किया था। आशीष शेलार जो है कोषाध्यक्ष हैं और बीसीसीआई से उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह के बेटे जय शाह के बहुत ही अत्यंत करीबी हैं। 24 घंटे जब भी आप उनको देखोगे उनके साथ ही नजर आते हैं। अभी तमाम सारी मीटिंगों भी अमित शाह के साथ भी आशीष शेलार नजर आए थे। तो ऐसे में एक शंका है कि हो सकता है कि भाजपा का दांव आशीष शेलार पे भी हो सकता था अगर मोहनलाल यादव की तलाश होती तो। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि भाजपा इस पर जरूर गौर कर रही है कि अगर हमने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया तो महाराष्ट्र की जनता को हम क्या जवाब देंगे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी मानुष के क्या कोई एक व्यक्ति इस लायक नहीं था कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके? और शिवसेना, खासतौर से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस इस बात को जरूर उठाएगी कि देखिए महाराष्ट्र के साथ फिर एक धोखा हुआ। महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र जो मानुष था उसके साथ धोखा हुआ कि मराठी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये मुद्दा गर्मा सकता है। लेकिन सरकार तो बन चुकी है, चुनाव परिणाम आ चुका है। अब मराठी मानुष कितना नाराज होगा, कितना खुश होगा, उसको बहनी योजना का 1,500 रुपया से खुशी अगर मिल सकती है तो फिर ये चीजें उसके लिए क्या मायने रखती हैं? दौर हमेशा आगे चलता रहता है, लेकिन आम जनमानस भी काफी चीज भूल जाती है। मात्र लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन चुनाव पूरा पलट गया। और चुनाव पलटने का मतलब बहुत साफ है कि महाराष्ट्र की जनता के दिमाग में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? महाराष्ट्र की जनता का ये फैसला आखिर हुआ कैसे? ये किसी की समझ से परे है। लेकिन कहा यह जाता है दोस्तों कि चुनाव राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे दांव पेच चले जाते हैं। ये सिर्फ चुनाव वोट देने से काम नहीं चलता। राजनीति की सियासत कब कौन सी करवट लेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। और महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा ही हुआ।
ऐसे में ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में आरएसएस अपना काम कर पाती है कि नहीं, या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने किसी नए मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सफल होता है। जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र की जनता भी इसको बहुत ही गौर से देख रही है कि क्या अगर हमने भाजपा को सत्ता में वापसी की है, तो मराठी मानुष के साथ न्याय होगा। दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मुलाकात करूंगा। नमस्कार।